चलिए रे सुन, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का 2023 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बिहार के बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल दोस्तों जारी किया गया, जिसमें से आप लोग को 70 में मात्र 35 का ही जवाब देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने दोस्तों कवर किया जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सभी का सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए थोड़ा सा आप लोग को दोस्तों इंट्रोडक्शन दिया गया, तो यहाँ से आप लोग जान लेंगे और यहां से आप लोग को पता है कि पैटर्न आप लोग का पूरा तरह से दोस्तों चेंज कर लिया गया। तो यहां से आप लोग का पैटर्न आप लोग को 70 में मात्र 35 का जवाब देना होगा, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव का ही उत्तर देना होगा। यहां पर कहा जाएगा प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 तक के प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक का दोस्तों सही है, जिसका ओ मार्कशीट यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है कि एग्जाम में आप लोग धुआं कर पाएंगे डी स्टूडेंट, ठीक है ना। देखिए कहा जा रहा है कि आवेश के देखिए पृष्ठीय घनत्व का मात्रक। देखिए पहले तो हम लोग कहना चाहेंगे जो विद्यार्थी चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो जो होगा दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोग का बिल्कुल टाइम पर मिलेगा, ठीक है ना विद्यार्थी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब एकदम कंजूसी नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मैंने आप लोग को कहीं बताया है कि कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। क्या होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व कूलम बटा मीटर होता है। यहां से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डिस्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं डी स्टूडेंट, अगर आप लोगों से पूछो आवेश का रैखिक घनत्व तो क्या होता है, तो कूलम बटा मीटर याद रखना। आयतन घनत्व पूछेगा तो कूलम बटा मीटर क्यों, लेकिन हम लोगों से पूछा गया पृष्ठ घनत्व तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए एकदम एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में ये सब प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो मैं यहीं आप लोगों को सजेशन करना चाहूंगा डी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में जाना है। देखिए एप्सिलॉन नॉट, देखिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का मान पूछा जा रहा है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका याद रखना 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैराडे बटा मीटर होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन लगाए डी स्टूडेंट, तो आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर आए हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कहा कि आप लोग को पीडीएफ देंगे कैसे डाउनलोड करना है वो सब आप लोग को 1 सेकंड में बतला देंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप लोगों से थर्ड नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जाएगा क्यू, देखिए आवेश क्यू से r दूरी पर विद्युत तीव्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए क्यू दोस्तों आवेश है, r दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान पूछा तो q बटा r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि नहीं डी स्टूडेंट, क्योंकि विद्युत तीव्रता की बात किया है, विद्युत विभव की बात करता तो ए नंबर हो जाता, लेकिन विद्युत तीव्रता के बात किया बी नंबर। चलिए ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल याद करना है क्योंकि आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का आप लोग को दोस्तों आंसर बतलाने से पहले चलिए आप लोग को एक बार बतलाते हैं कि पीडीएफ अगर आप लोग कैसे डी स्टूडेंट डाउनलोड कर सकोगे एक क्लिक में, ठीक है डी स्टूडेंट, ताकि आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा पाएंगे। देखिए यहां से आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना है। क्या कर लेना है, आप लोग को गूगल पर चले जाना है, यहां से आप लोग को सर्च कर देना educationlecture.com, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से सही विद्यार्थी मात्र 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप लोग समझ लीजिए। गूगल पर जाना educationlecture.com, इस प्रकार से सर्च कर देना। यहाँ से आप लोग सर्च करोगे तो 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आप लोग करा यहीं आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करें, नीचे वेबसाइट आएगा तो पूरा यहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। देखिए 12th ISC पर यहाँ से क्लिक कर दिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी ना यहाँ से बिल्कुल आप लोग क्लिक कर सकते हो। देखिए 12th ISC की यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, साथ में यहाँ से आप लोग देख रहे हो डेली क्विज भी लगा सकते हो डी स्टूडेंट। 12th ISC की तैयारी डेली क्विज यहाँ से लगा सकते हो। अगर आप लोग को 12th ISC की तैयारी करना इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखिए 10 सेकंड का भी कम समय लगा। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पूरा का पूरा आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोग को आकर के डाउनलोड करना और आप लोग को क्विज लगाने के बाद है तो जाहिर सी बात है डेली क्विज यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप लोग डेली क्विज आकर के लगा सकते हो डी स्टूडेंट। चलिए आप फिर मिलेंगे दोस्तों, चलिए यहाँ पर फिर मिलेंगे नहीं, अभी करा देंगे टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ से आप लोग का बिल्कुल एग्जाम में धुआं छोड़ाना है। देखिए आप लोगों से कहा जाए कि किसी दोस्तों गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखिए दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा। देखिए संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात किया तो आप लोग का क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के दोस्तों होगा, ठीक है ना। यानी कि किसी गोलक के पृष्ठ से दोस्तों क्यू आवेश दिया जाए और संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों एप्सिलॉन नॉट से निकालने जो विद्युत फ्लक्स होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के गुना होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएंगे।
चलिए टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा देना है जाकर के। कहा जाए कि वैद्युत के निराक्षेप से वैद्युत विभव का मान क्या होगा, तो वैद्युत के निराक्षेप से वैद्युत विभव का मान 0 होता है। यह कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल भौकाल मचा देना है। चलिए देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 0 हो जाएंगे दोस्तों। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इंटीरियर दोस्तों पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यार 0 हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आवेश की बीमा, देखिए आवेश का जो बीमा होता है दोस्तों AT होता है, जो कि आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मात्रक गुलाम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, गुलाम होता है। आवेश की बीमा याद रखना AT होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में जाकर के। देखिए आप लोग कहा जाए कि विद्युत निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट बटा मीटर होता है। चलिए बहुत ही अच्छा टेंशन, जो विद्यार्थी ललका को दबा के मन को हल्का नहीं किया, यानी कि सब्सक्राइब बटन पे लाल, तो अगर सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका विद्युत क्षेत्र का दोस्तों जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक पूछ रहा है। क्या पूछा, अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक है। तो देखिए अपेक्षिक परावैद्युता जो होता है दोस्तों एक कांस्टेंट होता है, दो धारिताओं का अनुपात होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसका आप लोग को याद रखना, ये मात्रक हीन होता है। क्या होता है, अपेक्षिक परावैद्युता का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। याद रखना एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा देना। देखिए कहा जाए कि दो सामान्य धारिता C वाले संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो आप लोग को समतुल्य धारिता के बात किया डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग फटाफट आंसर देते जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, यानी कि 2C हो जाएंगे डी स्टूडेंट, क्योंकि समानांतर क्रम में बात किया, सेने क्रम में बात करता है तो C/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, C/2 किस क्रम में, सेने क्रम में, लेकिन आप लोगों से समानांतर क्रम में पूछा गया है, इसीलिए इसका A नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि म्यू अपवर्तनांक वाले, देखिए लाले प्रश्न डिएशन बिल्कुल एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है। कहा जा रहा है कि म्यू अपवर्तनांक वाले ए प्रिज्म के लिए दोस्तों पातले कोण का प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान पूछा जा रहा है। देखो म्यू अपवर्तनांक वाले ए प्रिज्म कोण वाले पातले विचलन कोण -1 होता है। अब सोचोगे -1 सर जी कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो बी नंबर हो जाएंगे -1, क्योंकि म्यू दिया गया है, -1 दिया गया, इंटू ए दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए कहा जाए कि सूर्य प्रकाश के वर्णक्रम होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है मेरे प्यारेलाल, इसका आप लोग को बताना है। सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है, तो सतत होता है। देखिए जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग अवश्य कांटेक्ट करना। एग्जाम 2023 में भौकाल मचा देना है। कोई किसी भी आप लोग ईयर एग्जाम देने वाला बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ से याद रखना सतत हो जाएंगे सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम। देखिए कहा जाए कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई क्या होगा, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। आवर्धन क्षमता की यहाँ पर दोस्तों बात किया, ना कि लंबाई की। तो आवर्धन क्षमता पूछा, लंबाई पूछा तो पहले जोड़ देते उसको, लेकिन क्षमता पूछा डी स्टूडेंट, तो आप लोग याद रखना क्षमता पूछेगा तो F0/F ही हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, F0 यानी कि F/F हो जाएंगे। माइनस में ए नंबर ऑप्शन लगाए हो तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग आंसर करते जाएंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 होता है। पानी का दोस्तों 1.33 होता है, लोहा का नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में याद रखना हीरा का सबसे ज्यादा होता है 2.42। चलिए यहाँ से देखेंगे डी स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। फ्रिंज की चौड़ाई जो होता है दोस्तों कैपिटल डी होता है ऊपर में, तो कैपिटल डी सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, कैपिटल डी लेमडा बटा स्मॉल डी। यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर ए लगाए हो डी स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा आंसर लगाए हो, बिल्कुल एग्जाम में एकदम डंका मचा देना। ए नंबर वाले विद्यार्थी बिल्कुल राइट आंसर लगाए हो। चलिए एक प्रकाश वर्ष किस, देखिए एक प्रकाश वर्ष दोस्तों बराबर क्या होता है, पहले जान लीजिए। एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक होता है। अरे दोस्तों जो होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर वो क्या होता है, चलिए बिल्कुल एकदम भौकाल मचाना है। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है डी स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछा जाए, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना
10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ से अगर ऑप्शन ए नंबर लगाए हो तो बिल्कुल एकदम भौकाल मचा दे मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन, तो लेंस मेकर सूत्र देखना इस बार पूछा जाएगा 5 नंबर में। करवाऊंगा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी नए नए कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में से लेंस मेकर सूत्र के बाद क्या है, और लेंस मेकर सूत्र जो होता है डियर स्टूडेंट याद रखना, म्यू2 जो होता है 200/μ1 होता है, और -1 होता है 200 R1 - R2 हो जाता है, ये 1 फोकल के बराबर, ठीक है डियर स्टूडेंट। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी चैनल को सर्च करेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि ये सब आप लोग को करवाने वाले हैं बहुत ही जल्द, ठीक है ना। तो यहाँ से ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से किसका पानी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए पानी का जो अपवर्तनांक होता है अभी आप लोग को बताएं 1.33 होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये स्टूडेंट, 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी पूछेगा अनंत हो जाएंगे, लेकिन लेंस का फोकस दूरी पूछेगा तो 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे आंख वाला। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जा रहा है 25 सेंटीमीटर, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकदम डंका मचा देना एग्जाम, एकदम धुआं धुआं। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है। देखिए कुशी का समीकरण हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा दोगे, यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। बिल्कुल एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग को देखा जाएगा, तो एग्जाम में धुआं धुआं। चलिए 20 का बहुत ही अच्छा आंसर दियो डियर स्टूडेंट, लाजवाब गजब तरीके से ऑप्शन नंबर ए सी आया है। देखिए इसको आगे भी लिख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं हम लोग को इसी प्रकार के फॉर्म में लिख देना a+b λ²। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहीं तक दिया गया, यही इसका राइट आंसर देंगे। a+b/λ² होता है दोस्तों, इसी से पता चलता है तंगधर के बनने से अपवर्तनांक का मान घटता है। किस समीकरण से, कुशी के इक्वेशन से। याद रखना एग्जाम में फाइनल में पूछा जा सकता है, तो याद रखना पक्का पूछा जाएगा। चलिए कहा जाए निम्नलिखित में से कौन दोस्तों प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है। देखिए प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के बात किया मेरे प्यारे लाल, निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तंगधर के बीच सही रिलेशन होगा। तो याद रखना आई जो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होगा, लैम्डा के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के माध्यम से नहीं बदलता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है, तो बतलाएंगे मेरे प्यारे। इसका ऑप्शन आप लोगों को लिए दिया जाएगा, क्या नहीं बदलता है मैं शुरुआती से आप लोग को बतलाते हैं रेडिएशन। तो याद ना इसका फ्रीक्वेंसी नहीं कहा जाएगा, बीच द फॉलोइंग इज द डोज नॉट चार्ज विद चार्ज ऑफ दोस्तों मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आवृत्ति दोस्तों कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है ना। चलो यहाँ से कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो संबंध के बाद क्या रिलेशन की बात किया है, और कौन सा रिलेशन आप लोग को सही लग रहा है। यहाँ से आप लोग को कई बार करवा चुके हैं। कलांतर जो होता है दोस्तों 2π होता है, 2π बटा लैम्डा होता है गुना पदांतर होता है। याद रखो कलांतर 2π बटा लैम्डा गुना में पदांतर। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल भौकाल मचा करके आना है। देखो विनाशी व्यतिकरण का दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से विनाशी व्यतिकरण का कलांतर पूछा जा रहा है। पदांतर तो अपन आप लोग को कई बार बतलाए मेरे प्यारे लाल, तो आप लोग बिल्कुल एग्जाम में धुआं धुआं कर देना। लेकिन आप लोगों ने पूछा क्या जा रहा है, कलांतर ना पूछा जा रहा है। अच्छा कलांतर पूछा जा रहा है, तब तो आप लोग डंका पक्का मचाएंगे। चलिए यहाँ से लगाएंगे बहुत अच्छा। बिल्कुल स्टूडेंट 2n+1 × पाई हो जाएंगे, ये कलांतर हो जाएंगे। और पदांतर क्या हो जाएंगे 2n+1 × λ/2 हो जाएंगे। ये पदांतर हुआ किसका, विनाशी व्यतिकरण का। लेकिन हमें से पूछा गया दोस्तों कलांतर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलो एकदम एग्जाम हॉल में इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल फाड़ देना एग्जाम में। चलिए कहा जाए कि कौन प्रकाश के रंग का मुख्य कारण होता है। देखिए प्रकाश के जो रंग का जो कारण होता है वेवलेंथ होता है, यानी कि आवृत्ति फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हो, ठीक है टेशन। लेकिन हम लोग को ले चलना है दोस्तों तरंगदैर्घ्य को, वेवलेंथ को, जो प्रकाश के रंग का कारण होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहो। जो विद्यार्थी नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। देखिए कहा जाए कौन आवेश रहित होता है। फोटोन कण जो होता है दोस्तों आवेश रहित होता है, इस पर नो चार्ज पाया जाता है दोस्तों। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द चार्जलेस, यानी कि किसमें दोस्तों आवेश रहित, तो आवेश नहीं होता है। याद रखना फोटोन कण हो जाएंगे,
चलो ऐसे ही आप लोग फटाफट आंसर देते जाना, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बहुत अच्छा, पहले से आंसर आ रहा है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट, एकदम गजब तरीके से आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना ऊर्जा यानी कि एनर्जी हो जाएंगे स्टूडेंट, जो कि आप लोग का इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से कहा जाए फोटोन की ऊर्जा होती है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो क्या होती है? तो आप लोगों को पता है फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। देखो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बिहार बोर्ड ने गलत किया है। लेमडा ट्रायंगल वाले फोटोन की ऊर्जा होना चाहिए Hc/λ होता है। लेमडा ट्रायंगल फोटोन की ऊर्जा तो यार H भी होता है, आप लोग को कई बार बताया, लेकिन एक बात छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन लेमडा ट्रायंगल के लिए, लेमडा ट्रायंगल के लिए Hc/λ होता है? तो यहाँ से कोई ऑप्शन तो कंफर्म नहीं कहेंगे, H भी इसको हम लोग कहेंगे फोटोन की ऊर्जा। ठीक है ना स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर करना है। तरंग संख्या का बराबर क्या होता है? ये तो कई बार आप लोग को बताना है मेरे प्यारे लाल, और एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा देना, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि तरंग संख्या के बराबर है, तो बिल्कुल आप लोग लगा करके आना 1/λ, यानी कि लैम्डा इनवर्स भी दे सकता है। तो याद रखना मेरे प्यारे लाल, यानी कि तरंग संख्या पूछेगा 1/λ, याद रखना। चलो यहाँ पर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से नाभिक के लिए कौन सही है। देखो ये भी आप लोग को बतला चुके हैं, आर बराबर आप लोग को करवा चुके हैं दोस्तों। आर नॉट 1 दोस्तों 1/3 होता है। आर नॉट का वैल्यू भी आप लोग को करवा चुके हैं, 1.2 गुना करवाते डिएशन। अगर याद होगा तो बिल्कुल कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखना याद रखना, इसका ए नंबर हो देंगे। आर जो होगा दोस्तों आर नॉट दोस्तों -1/3 होता है। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट ए नंबर। चले बहुत अच्छा आंसर लगाते हो आप लोग डिएशन, एकदम इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में दोस्तों तहलका मचा के कहना है। एकदम लाले प्रश्न पूछा जाएगा, जितना करा रहा हूँ डिएशन याद करते जाओ। देखो ये 2020 में दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो 1 म्यू दोस्तों किसके बराबर होता है? क्या होता है यहाँ पर आप लोग को 1 mu बराबर पूछा जा रहा है। क्या पूछा है? 1 mu, ये वही वाला है। तो यहाँ से कमेंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए बहुत अच्छा, पहले से आंसर है, ये तो गजब एडिएशन है। देखो 1.6 गुना 10⁻27 kg होता है। यहाँ से देखोगे डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एडिएशन। क्या देंगे? 1.66 गुना 10⁻27 kg। अगर ऑप्शन नंबर डी लगाई हो तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है एडिएशन। देखो निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है। देखो औसत आयु यानी कि एवरेज दोस्तों जो लाइफ है किसके लिए सही होता है? ये तो एकदम भौकाल प्रश्न है डिएशन। कैसा प्रश्न? भौकाल प्रश्न है। चलो कई लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आना भी चाहिए। टी नॉट जो होता है तो 1/λ के इक्वल होता है। ये आप लोग का बिल्कुल सही रिलेशन है फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स का दोस्तों चुनिंदा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग को पता है दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे 238 में जाएगा दोस्तों कितना, तो आप लोग का 92 आएगा, 100 कितना आएगा? 146 आएगा। 238 बताइए 146 आएगा डी स्टूडेंट। एकदम धुआं कर देना एग्जाम में। चलिए सही विद्यार्थी बिल्कुल याद करो, मैं यही चाहूँगा जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए कौन सा संबंध सही है, तो ये सब आप लोग को याद रखना। इसका बी नंबर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आ देंगे। देखो 1+1 के योग से क्या बनता है, इसका आप लोग को देखेंगे कौन कौन विद्यार्थी कमेंट करके बतलाते हैं। ऑलरेडी पहले से बतलाए थे। देखिए और गेट के लिए आप लोग को बात लाए बाई बराबर a+b होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। अगर नॉर गेट पूछेगा तो इसी का बार लगा, लेकिन नहीं, a+b बराबर c भी लिख सकते हो या बाई भी लिख सकते हो, कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए यहाँ से बूलियन व्यंजक पूछा है तो a+b बराबर c हो जाएंगे, डी नंबर। देखिए चुंबकीय घूर्ण का मात्रक जो होता है दोस्तों एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है मेरे प्यारे। इसको हम लोग जेटी इनवर्स भी कहते हैं, यानी कि 2 मात्रक होते हैं, एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और एक आप लोगों का दोस्तों क्या होता है, एक जेटी इनवर्स भी होता है। एकदम धुआं कर देना एग्जाम हॉल में डी स्टूडेंट। यहाँ से याद रखना इसका 2 मात्रक होता है, एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और एक जेटी इनवर्स होता है मेरे प्यारे। तो यहाँ से आप लोग एग्जाम में भौकाल मचा देना। ठीक है ना, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चुंबकशीलता होता है, देखिए रेशन चुंबकशीलता होता है। देखो चुंबकशीलता होता है तो म्यू बराबर क्या होता है? b/h होता है। देखो b/h देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि चुंबकशीलता बराबर क्या होता है?
म्यू बराबर बी बटा एच होता है, अड़तीस का बिल्कुल ए नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ए नंबर, यानी कि बी बटा एच। देखिए नमन कोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए नमन कोण के लिए, नमन कोण डेल्टा के लिए, देखिए और नमन कोण डेल्टा के लिए मान पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो यार tan डेल्टा जो हो जाएगा बी बटा बी एच हो जाएंगे, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे, क्योंकि tan डेल्टा के बात किया तो यहाँ से ए नंबर आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 2020 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है, ठीक है ना, ये सेंटर पे पूछा गया, लेकिन 2021 में और 20 में पूछा है, तो इसका ए नंबर हो जाएंगे tan डेल्टा वी बाई बी एच होता है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, तो यहाँ से याद रखना 19 डिग्री हो जाएंगे ये नंबर। देखिए चुंबकशीलता के ज्यामितीय लंबाई एल जी और चुंबकीय लंबाई एल एम में क्या रिलेशन है मेरे प्यारे लाल? क्या रिलेशन है? तो 5/6 एल जी का है, तो यहाँ से कमेंट आना चाहिए, एग्जाम हॉल में भौकाल मचना चाहिए। तो यहाँ से देखो 5/6 एल जी ऑप्शन नंबर ए में है। ये सब काफी चुनिंदा प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपके सेंटर पे एग्जाम में पूछा है। सोचो सोचो यार, मेहनत करो, एग्जाम में धुआं धुआं करो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखिए निर्वात की चुंबकशीलता आप लोग को बतला चुके हैं दोस्तों, इम्यूनोट का मान है करवाए हैं दोस्तों, आप लोग को क्या करवाएं 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन में ही दिया गया है। एकदम बहुत ही अच्छा आंसर देते हो डियर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम हॉल में क्या करना है तो तहलका मचा करके आना है, इस प्रकार से तहलका मचाना है कि एग्जाम हॉल वालों को लगे कि आप लोगों ने भी कड़ी मेहनत की है। चलिए यहाँ से देखना इसका मान कितना होगा, तो यार 10⁻⁷ बटा हेनरी बटा मीटर होते, यहाँ से ये भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ए नंबर हो जाएंगे, याद रखना। चलिए निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, यहाँ से ए नंबर। चलो विद्युत चुंबकीय तरंगों की दोस्तों चाल होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है मेरे प्यालाल, वो दोस्तों 1/μ0 और ε0 होती है। तो यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि चुंबकीय तरंग के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल याद कर ले, एग्जाम हॉल में ये सब प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा। यकीन कीजिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना डी स्टूडेंट, आप लोग को वहां पर भी आप लोग का क्विज होता है। चलिए एक्स किनो का वेवलेंथ क्या होता है, एक्स किनो का मान क्या होता है, एक्स किनो के तरंगदैर्घ्य का मान क्या होता है डी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल कमेंट कर। चलिए डिस्टूडेंट बहुत लाजवाब आंसर, देखिए इसका बिल्कुल जो विद्यार्थी ए नंबर लगा है बिल्कुल से, देखिए लगभग 10⁻⁷ में ही होता है डी स्टूडेंट एक्स किनो का वेवलेंथ, यानी कि लगातार ए नंबर आ रहे हैं, फटाफट आ रहे हैं। जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए वो बिल्कुल भौकाल मचा दिए। चलिए देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जाए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है तो कैसी होती है, तो मैंने आप लोग को बोला है कि ई क्रॉस बी के पैरेलल होती है। कैसे होता है? पैरेलल होती है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए लाजवाब प्रश्न, एग्जाम हॉल में भौकाल मचा देना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चार संचरण होती है ई क्रॉस बी होती है, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ से देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से बिल्कुल धुआं धुआं कर देना है। कहा था किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो ऐसे ही आप लोग को आंसर देना है। चलिए एकदम बेहतर तरीके से एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा दीजिएगा। देखिए कहा जाए कि प्लांक नियतांक की बीमा होती है। देखिए प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, कमेंट कीजिए डी स्टूडेंट, क्या कीजिए कमेंट कीजिए। चलो आ रहा है आंसर a² t इनवर्स होगा। चलिए देखिए बहुत अच्छा है। देखिए प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक पूछेगा, इसका जो मात्रक होता है जूल सेकंड होता है, लेकिन बीमा जो होता है a² t इनवर्स होता है। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन लगाए हो, बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है डियर स्टूडेंट, 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या करें 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये निम्नलिखित में से कौन से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आप लोग को याद रखना क्या सही हो जाएंगे। चलो आंसर तो आ रहा है, चलिए क्या आ रहा है ए नंबर आ रहा है, बिल्कुल ए नंबर होगा। ये कभी होता ही नहीं है, ये भी नहीं होता है, माइनस का 19 होता है। ठीक है स्टूडेंट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखिए काले रेडियो धार्मिक छाया के लिए व्यंजक बतलाइए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, इसका ए नंबर ए नंबर n0 e⁻⁻ होता है। ये भी आप लोगों को करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी PDF कोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम धुआं धुआं कर देना, ये नंबर लगाओ, बिल्कुल सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही नहीं है। देखो सॉरी कहा जाए सही है। अल्फा कण जो होता है दोस्तों किससे बना होता है, जैसा कि आप लोग को पता है अल्फा कण की बात किया है डियर स्टूडेंट ने, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के संयोग से ये बना होता है। कौन दोस्तों, अल्फा कण। बहुत अच्छा, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाओ। चलिए अल्फा कण जो देंगे आप लोग का बहुत अच्छा आंसर एन बी नंबर हो जाएंगे। देखिए संभव का 6 में इलेक्ट्रॉनीय का दोस्तों कोणीय संवेग जो देंगे वो क्या हो देंगे। देखो NH/2 पाई होते कि ना, बिल्कुल कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। देखो संभव का 6 में इलेक्ट्रॉनीय का कोणीय संवेग NH/2 पाई होता है, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। देखिए कहा दे कैथोड किन्हें होती है मेरे प्यारलाल, कहा दे कैथोड किन्हें होती है, तो इलेक्ट्रॉन न होती है। कैथोड किन्हें समूह पूछेगा तो यार लगा देना रेना बेसित, लेकिन कैथोड किन्हें समूह होते हैं। देखिए कैथोड से किन्हें समूह इलेक्ट्रॉन होती है, कैथोड किन्हें समूह, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसे ऋणावेशित कहते हैं। तो ऋणावेशित देगा तो ऋणावेशित लगाना, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसी स्थिति में, लेकिन इलेक्ट्रॉन दिया गया मेरे प्यारे, तो इसका ए नंबर ऑप्शन लगाओगे तो बिल्कुल आप लोग का राइट है। देखिए सभी विद्यार्थी वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चेक कर लेंगे, जो विद्यार्थी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक की संख्या को बढ़ा देंगे। चलिए परमाणु में अवस्थित होता है। देखिए परमाणु में उपस्थित होता है, बतलाइए डियर स्टूडेंट परमाणु में क्या उपस्थित होता है, यानी कि अवस्थित होता है। चलो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, यानी कि न्यूट्रॉन देखिए मूल का नहीं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है क्योंकि परमाणु है। परमाणु आप लोगों को पता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से भौकाल मचाना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं दोस्तों परमाणु में उपस्थित होते हैं, ए सी नंबर। चलिए किरचॉफ के प्रथम नियम की बात आया, क्या आया, किरचॉफ के प्रथम नियम। तो याद रखना किरचॉफ का प्रथम नियम दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे। अगर किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करेगा तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर होगा, ए नंबर हो जाएंगे उस कंडीशन में। चलो यहाँ से बिल्कुल एग्जाम हॉल में इस प्रकार से भौकाल मचाना है कि एग्जाम हॉल में भी लगे कि धुआं धुआं हो गया। चलिए देखिए कहा जाए कि आठ त्रिज्या वृत्ताकार कुंडली के आय धर से कारण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र क्या हो देंगे। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है 56 का लाजवाब छप्पर फार आंसर आ रहा है, बिल्कुल ए नंबर देंगे दोस्तों। क्या हो देंगे, ए नंबर या बी नंबर। देखिए यूम्यू आई होता है, यूम्यू I/2R दिया गया, इसका ए नंबर। देखिए 1 किलोवाट घंटा कल ही के वीडियो में बतलाएं तो 1.6 देखिए 3.6 10 जूल होता है, यहाँ से ए नंबर क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट, ए नंबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलो एकदम एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, टोटल प्रश्न आप लोग को लड़ जाएंगे। देखो एक टेस्ला और आप लोग को बतलाएं ये 1 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना, होता है कि ना, बिल्कुल होता है सर। अरे यार एक और भी बतलाएं, बताइए आप लोग क्या हो जाएंगे इसका, बिल्कुल एकदम एकदम। देखिए न्यूटन बटा एम्पियर मीटर भी होता है, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होता है, दोनों को याद रखना। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, न्यूटन बटा एम्पियर के न्यूटन एक न्यूटन और ए इनवर्स मीटर इनवर्स, यहाँ से ए नंबर। चलिए मेरे प्यारे लाल, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे लाल, कहा जाए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है। चलो बहुत ही अच्छा, याद रखना अनंत हो जाएंगे, क्या होंगे, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा अनंत हो जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो शून्य हो जाएंगे, तो यहाँ से याद रखना अनंत की बात किया, डी नंबर। देखो ये ऐसा प्रश्न आप लोग को 3 प्रकार से बतलाए हैं, तो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 3 तरह से बतलाया, तीनों तरीके से पूछा हुआ है। तो डीएसओ ने ए मीटर की बात किया है, धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता पूछेगा तो विक्षेपता धारा, लेकिन धारा सुग्राह्यता पूछा है, तो मेरे प्यारेलाल आप लोग को पता चल गया कि आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल देखो विक्षेपता धारा हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों क्या ए मीटर की वोल्टेज सुग्राह्यता, तो विक्षेपता दोस्तों विभवांतर हो जाएंगे, ये सब आप लोग को करवाना चुके हैं, ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। स्वप्रकातों का देखिए आप लोग को स्वप्रकातों का मात्रक हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी, तो ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। क्या हो देंगे, स्वप्रकातों, यानी कि आप लोग को याद रखना इसका हेनरी हो देंगे। आवेश का कुलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रकातों या स्वप्रकातों का मात्रक हेनरी, डी नंबर। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा की बात किया तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो याद RMS का जो मान होता है 0.7071 I0 होता है।
71 नहीं कहेंगे, इसे आई नॉट कहेंगे, यानी कि 100 आई नॉट होता है। याद रखो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में भौकाल मचा कर क्या जाना है। पेने के प्रतिघात पूछाइए तो हर वर्ष पूछा जाता है, वो एक्सल बराबर ओमेगा एल, एक्सल बराबर ओमेगा एल। अगर दोस्तों धारतीय प्रतिघात पूछेगा ओमेगा सी, ये सब आप लोग को कई बार करवा चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में धुआं धुआं कर दीजिए। देखे कहा जाए कि निम्नलिखित में से प्रतिभारती परिपथ में अगर संधारित्र केवल सी रहेगा तो धारतीय प्रतिघात क्या होगा? तो धारतीय प्रतिघात क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओमेगा सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चलो यहाँ से ऑप्शन नंबर मांग रहे हैं, देख लीजिए ओमेगा सी। देखिए एक्स सी बराबर ओमेगा सी ऑप्शन नंबर, क्योंकि धारतीय प्रतिघात, अगर प्रेरक प्रतिघात पूछेगा तो ओमेगा, दोनों क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए हेल परिपथ का प्रतिबाधा पूछा गया। देखिए एक शक्ति गुणांक होता है, एक प्रतिबाधा होता है, प्रतिबाधा के लिए याद रखना √r² प्लस ओमेगा का स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर दिया गया, यानी कि ओमेगा एल स्क्वायर को डायरेक्ट दे दिया है। तो 65 नंबर क्वेश्चन के जवाब देने वाले विद्यार्थी को 65 और 60 मिलेगा। चलिए बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, 65 और 60 मिल जाएगा, सही विद्यार्थी को ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए डियर 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 220 वोल्ट का शिखर धारा का मान पूछा जाए। यहाँ से निकालने के बाद आप लोग का राइट आंसर प्राप्त होगा। चलो यहाँ से राइट आंसर आप लोग का 220 2 वोल्ट हो जाएंगे। देखो धारा बाइट प्रेरित धारा के दोस्तों मान क्या हो जाएंगे? देखिए ये भी आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को चैप्टर वाइज में बतलाएं। क्या बतलाएं? चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को बतला चुके हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो आप लोग का ½ LI² होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? चलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो कहा जा रहा है 68 नंबर क्वेश्चन में कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्य बल होगा। तो कार्य बल दोस्तों क्या होगा? तो याद रखना I×B होता है, I×B दिया गया बी नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ से बी नंबर हो जाएंगे। चलिए विद्युत शक्ति के लिए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति क्या होता है? तो B²/R होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो देंगे मेरे प्यारे लाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मानव नेत्र की विभेदन सीमा होती है तो मात्र 1 मिनट की होती है। क्या होती है? 1 मिनट की। ऑप्शन नंबर क्या हो देंगे? बी नंबर। चलिए आप लोग को PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है ये सब आप लोग को बतला देते, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो होता है ना स्टूडेंट, ये हो गया वो हो गया, टेंशन वगैरह हो जाता है, वो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से गूगल पर चले आना है, educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए सभी तमाम विद्यार्थियों को जाना चाहिए, गूगल पर educationlecture.com सर्च करना चाहिए, वेबसाइट रहेगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट क्विज पूरा का पूरा आप लोग लगा सकते हैं, ताकि एग्जाम जो होता है डियर स्टूडेंट आप लोग के कब्जे में होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी करेंगे तब। देखिए यहाँ से आप लोग देखेंगे 12th ISC का तैयारी यहाँ से कर सकते हो। डेली क्विज लगाना आना प्यारे लाल, यहाँ पर सुबह सुबह आना, डेली क्विज लगाना। और नीचे आप लोग देखोगे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल जो नोटिस होता है यहीं से आप लोग को जारी होता है। और क्वेश्चन बैंक 2023 में आप लोग का देखिए, क्वेश्चन बैंक 2023 के लिए नहीं है, ये अनलिमिटेड है। जितना भी आप लोग का ईयर आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27, 30 जितना आएगा, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो न्यू अपडेट में यहाँ से PDF वगैरह क्वेश्चन में कुछ में भी याद हो, PDF वगैरह डाउनलोड कर कोई में आओगे, PDF डाउनलोड होने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ से इंटर मैट्रिक छात्रों के लिए खुशखबरी आज आप लोग को दिए थे। जो विद्यार्थी नहीं देखे थे वीडियो, आकर के सर्च करके पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव का लिया गया है। क्यों का लिया गया ये सब आप लोग को आकर के पढ़ लेना है, ताकि आप लोग को एग्जाम से लेकर के कोई टेंशन नहीं होता है। देखिए एग्जाम में आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 का जवाब देना है, तो सभी का सभी आप लोग को पढ़ लेना है। आकर के educationlecture.com सर्च करके हमेशा के लिए पैटर्न होगा। देखिए न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग पूरा का पूरा PDF फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आगे वाला पढ़ा है, वो भी आप लोग फिजिक्स का करना चाहो पढ़ाए तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि न्यू पैटर्न है। यहाँ से आप लोग आकर के टेस्ट लगा सकते हो, यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके टेस्ट दे सकते हो। देखिए मेरा पढ़ाया हुआ टोटल का टोटल लग गया है। नीचे भी आओगे आप लोग पूरा का पूरा आकर के PDF वगैरह डाउनलोड करेंगे, तो सभी के सभी विद्यार्थी आओ गूगल पर सर्च करो। देखिए यहाँ से 12th ISC की भी तैयारी कर सकते हो। इस पर क्लिक करके टोटल सब्जेक्ट आप लोग यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है रे स्टूडेंट, सुबह सुबह आप लोग को रेगुलर आना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, और मेहनत करने वाले विद्यार्थी सक्सेस होता था। यहाँ से पूरा का पूरा आप लोग आकर के समय में आप लोग को 200 क्लिक मार के आप लोग को अध्ययन कर लेना है। ठीक है ना? आप लोग क्विज लगाने के लिए बतला दें, नीचे से भी आप लोग पूरा का पूरा आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।